नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। इसके पहले वाले वीडियो हमने परिवार और मित्र के बारे में पढ़ चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, ये मेरा क्लास नंबर 3 है। इसके पहले मैं आपका 2 क्लास ले चुका हूँ। पहला क्लास था परिवार पे, दूसरा क्लास था मित्र पे। ठीक है, ये देखिए आपका जो तीसरा क्लास है, यह किस पे? पौधे पर। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट कहते हैं। आज हम पौधे के बारे में पढ़ेंगे। इससे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको उससे सब बता दूंगा। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, आकार के आधार पर पौधों का विभाजन। देखिए, आकार के आधार पर हम पौधों का विभाजन 3 भागों में करते हैं। देखिए, एक पहला शाक, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष हो गया। देखिए, शाक किसे कहते हैं? शाक वे होते हैं बहुत ही छोटे आकार के पौधे होते हैं जिनका तना मुलायम व कोमल होता है। ये हरे रंग के होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम शाक कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसे सुन के लिख लीजिए। शाक कैसे होते हैं? शाक बहुत ही छोटे आकार के पौधे होते हैं जिनका तना मुलायम व कोमल होता है। ये हरे रंग के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। उदाहरण के धनिया, पालक व मेथी। देखिए, झाड़ी। झाड़ी क्या होते हैं? ये शाक से बड़े होते हैं जिनका तना क्या होता है? थोड़ा मजबूत होता है। ये भी हरे रंग के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नींबू और गुलाब। तीसरा वृक्ष क्या होता है? देखिए, ये क्या है? ये झाड़ी से बड़े होते हैं। ये आप सीधे से देखते हैं, वृक्ष जो क्या है, ये बड़े आकार के होते हैं। इनके तने क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इनके तने भूरे रंग के होते हैं, इनकी पत्तियां हरी होती हैं। इनके लकड़ियों का उपयोग क्या है? विभिन्न कार्यों में या इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। वृक्ष देखिए, नीम, पीपल, बरगद आदि। अब देखिए, अगला जो पॉइंट है आपका लताएं। इसे देखिए, हम कितने भागों में बांटे? लताओं को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन लताएं? बिसर्पी लताएं, आरोही लताएं। देखिए, बिसर्पी लताएं वो लताएं होती है जो देखिए जमीन पर फैली हुई होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वे लताएं जो जमीन पर फैली हुई होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? बिसर्पी लताएं कहते हैं। ये खीरा, खरबूज, ककड़ी वगैरह जितने भी हैं, आपका नेनुआ वगैरह जो क्या लौकी क्या होते हैं, सब जमीन पर फैले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बिसर्पी लताएं कहते हैं। देखिए, आरोही लताएं वे लताएं जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ी होती हैं या ऊर्ध्वाधर में फैली होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आरोही लताएं कहते हैं। जैसे मनी प्लांट का पौधा हो गया, क्या था? किसी का सहारा लेकर क्या करता है? वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? आरोही लताएं कहते हैं। जैसे में मनी प्लांट हो गया। देखिए, क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। देखिए, क्षेत्र के आधार पर हम पौधों को 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, जलोद्भिद पौधे, लवणोद्भिद पौधे और मरुद्भिद पौधे। देखिए, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। आप इसे अच्छे से नोट करिएगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जलोद्भिद पौधे, ये पौधे जल में पाए जाते हैं। जलोद्भिद पौधे कहाँ पाए जाएंगे? जल में ही पाए जाएंगे। इन पौधों की जड़ें क्या होती है? अल्प विकसित होती है। इनकी जड़ें क्या होती है? अल्प विकसित होती हैं। इनकी पत्तियां कैसी होती है? मोटी व नुकीली होती हैं। इनकी पत्तियां मोटी व नुकीली होती हैं, जिन पर मोम का परत चढ़ा होता है। इनकी पत्तियां प्रायः कैसी होती हैं? मांसल होती हैं, गूदेदार होती हैं। ठीक है, इनकी पत्तियों पर मोम की परत चढ़ी होती है। इनकी पत्तियां कैसी होती है? मोटी व नुकीली होती हैं, अर्थात इनकी पत्तियां मांसल होती हैं, गूदेदार होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, कमल, हाइड्रिला। अगला देखिए आप, लवणोद्भिद पौधे। ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लवणोद्भिद पौधे। देखिए, दलदली क्षेत्र में कौन सा गैस निकलता है? यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, दलदली क्षेत्र में कौन सा गैस निकलता है, आप कहेंगे मीथेन गैस निकलता है, जिसे हम मार्च गैस भी कहते हैं, जो कोयले के खान से निकलती है, जहाँ प्रायः आग लग जाती है। ठीक है, आप इसे जानते रहिएगा। एग्जाम्पल हो गया राइजोफेरा सोनरेसिया। देखिए, आपका जो तीसरा प्रकार है, मरुद्भिद पौधे। ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या कहते हैं? मरुद्भिद पौधे कहते हैं। इनकी पत्तियां छोटी व नुकीली होती हैं। देखिए, छोटी व नुकीली किस कारण से होती है? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का अभाव होता है। ये वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए उस वातावरण के अनुकूलित हो जाती हैं। इनकी पत्तियां छोटी व कांटे में बदल जाती हैं। नुकीली होती है मतलब कांटों में बदल जाती हैं, जिससे क्या वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। देखिए, इनकी तथा ये मोटी होती है। इनकी पत्तियां कैसी होती है? मोटी होती है, वो मांसल होती हैं। जैसे आप नागफनी का पौधा देखे होंगे, वो कैसा होता है? मोटा होता है, मांसल होता है या गूदेदार होता है।
देखिए अगला पॉइंट है, इनकी जड़ें क्या होती है, इनकी जड़ें गहरी होती है। इनकी जड़ें जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में जमीन के काफ़ी अंदर तक धसी होती हैं। किस अभाव में, जल के अभाव के कारण क्या जमीन के काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, नागफनी, खेजड़ी, ओक का वृक्ष। आपसे देखिए खेजड़ी और ओक के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा हम देख लेते हैं, कुछ प्रमुख पौधे हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बनता है। ये प्रमुख पौधे हैं, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसे आप नोट करिएगा। देखिए क्रोटन ट्री, यह फसलों के साथ साथ उगाया जाता है जिससे सिंचाई की जानकारी मिलती है। देखिए जो क्रोटन ट्री होता है क्या होता है, फसलों के साथ साथ इसे उगाया जाता है जिससे हमें क्या पता चलता है, हमें सिंचाई की जानकारी मिलती है। अर्थात यह क्या था, क्रोटन ट्री जब फसलों के साथ उगाया जाता है, जो जैसे खेत में क्या था जल की कमी होती है, क्रोटन ट्री का पौधा मुरझाने लगता है, जिसे हम देखकर हमें यह आभास हो जाता है हमें सिंचाई करनी है। जब हमारा फसल होता है वह नहीं मुरझाता है, लेकिन क्रोटन ट्री का पौधा पहले ही मुरझाने लगता है, जिससे क्या होता है हमें आभास हो जाता है कि अब हमें खेत में अपनी सिंचाई करनी है। इसे खेत में बस सिंचाई के अभाव को जानने के लिए उगाया जाता है, ठीक है। वो हमारा क्या क्रोटन ट्री है, इसे आप अच्छे से जानते रहिएगा। देखिए केला, ये क्या है, एक प्रकार का शाक है। केला क्या है, एक प्रकार का शाक है जिसका तना हरा व कमजोर होता है, जिसके फल व फूल को खाया जाता है, ठीक है। वह कहता है केला का, केला पूछेगा आपसे केला किस में आता है, आप कहेंगे केला शाक में आता है। इसका तना हरा व कमजोर होता है, इसके फल व फूल को हम खाते हैं। देखिए घटपर्णी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में बना भी है, आगे भी बनेगा। देखिए घटपर्णी क्या था, यह छोटे मोटे जीवों को आसानी से खा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। यह आकार में मटके नुमा होता है, यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। दलदली क्षेत्रों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। यह छोटे छोटे जीव जंतु को खाकर क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। देखिए ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ क्या नाइट्रोजन की कमी होती है। देखिए भारत के या मेघालय में पाया जाता है, वह विश्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, विश्व में कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है, जिसे हम घटपर्णी या कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। आगे देखिए खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष राजस्थानी क्षेत्रों में पाया जाता है या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जल का अभाव होता है, जिस कारण इनकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती है, जमीन की काफ़ी अंदर तक धसी होती हैं। देखिए इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है इसकी छाल से क्या बनाई, दवाई बनाई जाती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं, कड़वी होती है, जिस कारण इसकी लकड़ी में क्या होते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। वो क्या होगा, हमारा खेजड़ी का वृक्ष हो गया, कहाँ पाया जाता है, राजस्थानी क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए राजस्थानी ओक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन बनते हैं, यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा भी गया है। देखिए राजस्थानी ओक, यह भी कहाँ पाए जाते हैं, यह भी राजस्थानी या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी जड़ें क्या होती है, इसकी भी जड़ें क्या होती है, काफ़ी गहरी होती हैं, जो जमीन के अंदर तक धसी होती हैं। इसके तने में क्या करते हैं, हम पाइप लगाकर जल को निकालते हैं। इसके तने में हम क्या करते हैं, पाइप लगाकर जल को आसानी से निकालते हैं। इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी का बहुत ही अभाव होता है, या जो कुएं होते हैं बहुत गहराई में पानी होता है उसमें, तो जो ये वृक्ष होते हैं इनके तनों में क्या करते हैं लोग, पाइप लगा देते हैं, जिससे जल क्या आता है उनको आसानी से मिल जाता है, जल उसमें धीरे धीरे निकलता रहता है, देखिए क्या पानी निकाला जाता है। ये देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।